नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार ने एक पत्र तमाम राज्य सरकारों को लिखा है और ये कहा है कि 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए। ऐसे में एक पत्र मध्य प्रदेश सरकार को मिला, उन्हें भी कहा गया है कि जिस तरह की स्थिति है, भले ही कोरोना का पॉजिटिव रेट कम हो चुका हो, लेकिन अभी स्थिति गंभीर है, इसलिए 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। वहीं एमपी सरकार अनलॉक को लेकर तैयारियाँ कर रखी है। अपने अपने स्तर पर जो है समितियाँ का गठन किया गया है और कोविड प्रभारी मंत्रियों को उनसे रिपोर्ट जानी गई है कहाँ पर किस जिले में किस तरह की स्थिति है। उसके बाद मध्य प्रदेश के इन जिलों में जो है अनलॉक किया जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार के पत्र के बाद जो है व्यापारी संगठन और सामाजिक संगठनों में भारी विरोध है, क्योंकि एक लंबा समय जो है अनलॉक को लेकर हो चुका है, लॉकडाउन को लेकर हो चुका है। ऐसे में अब अनलॉक की मांग की जा रही है। इसे लेकर हमारी वॉइस एमपी की टीम ने यहाँ के स्थानीय व्यापारियों और समाजसेवियों और दुकानदारों से राय जानी। उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। एक बार वो प्रतिक्रिया सुनिए कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कहा। देखिए, इसमें ऐसा है कि गत वर्ष भी 2.5-3 महीने का लॉकडाउन हुआ और इस वर्ष भी ये 2 महीने हो जाएंगे या 1.5 महीना जितना भी हो रहा है। तो केंद्र सरकार तो वहाँ बैठे बैठे नेताओं को क्या है कि दीवान हिलानी या कुछ भी करना है। पर आज देश की आम जनता अगर इस तरह से बंद करके बैठेगी तो उनके घर की व्यवस्था की भी तो चिंता करना चाहिए। केंद्र सरकार को प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजे देना चालू करना चाहिए कि देश भर में इतने लोग हैं और इनके आधार कार्ड इतनों के बने हुए हैं, तो उनके खाने पीने की रहने की व्यवस्थाएं अगर केंद्र सरकार करती है तो बंद कर दे। आप 1 महीना क्या, आप 30 जून क्या करते हो? आप अनवरत जब तक आपकी इच्छा बंद कर दो। अरे ये कौन सा तरीका है? आज अगर आदमी दुकान नहीं खोलेगा, आज ठेले वाला ठेला नहीं चलाएगा, रेहड़ी वाला रेहड़ी नहीं लगाएगा, दुकान वाले दुकान नहीं खोलेंगे, आज नौकरी पेशा लोगों को तो कुछ नहीं है, उनकी तो तनख्वाह फिक्स है। क्या उनकी तनख्वाह जा रही है? क्या नेता लोग अपनी पेंशन दे रहे हैं? नेता लोग तो एक बार जीत जाते हैं, उसकी पेंशन अनवरत तक जिंदे मरते हैं जब तक चलती है। तो आज वो अपनी चिंता कर रहे हैं। आज देश की किसी को चिंता नहीं है। आज पूरा देश में त्राही त्राही मचने वाली है। अगर कुछ दिन और लॉकडाउन नहीं खुला, ये देश बर्बादी की राह पे चलता ही जा रहा है और इसको कौन बचाएगा, ये सोच लो आप। ऐसे कैसे काम चलेगा? बाजार अब नहीं खुलेंगे। अरे आप समय सीमा दो, आप जनता को जागरूक करो। मास्क नहीं पहन रहे उनको चालान बनाओ, दुकानों पे भीड़ ज़्यादा हो रही है उन दुकानदारों को पकड़ो। अगर ये लॉकडाउन केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप 30 जून तक बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से हर तरह का व्यापारी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, मझला व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाएगी। आज जो आखातीज का सीज़न था वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। व्यापारी के खर्चे अपनी जगह हैं। व्यापारी को हर चीज़ की तनख्वाह भी देनी पड़ रही है, लाइट का बिल भी जमा कराना पड़ रहा है एवं पारिवारिक खर्चे भी उठाने पड़ रहे हैं। 1.5 महीने से चूँकि अभी व्यापार बंद है और अगर केंद्र सरकार इसको 1 महीना और बढ़ाती है तो मैं समझता हूँ व्यापारी रोटी नहीं जहर खाएगा। भाई लॉकडाउन निश्चित रूप से खुलना ही चाहिए। पूरे देश में हर ज़िले की समस्या अलग अलग है। आप पूरे देश को कंट्रोल करें, एक ज़िले को कंट्रोल करें या एक वार्ड को कंट्रोल करें, क्योंकि आज नीमच में जो केसेज आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। आज दिया है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यापारियों के सिर के ऊपर से अब पानी बहने लगा है। उनके जो फिक्स खर्चे हैं वो अनवरत चालू है, दुकानें बंद है, काम कुछ भी नहीं है, हर जना तकलीफ़ में है। और ये तकलीफ़ दिन बाय दिन आज 45 दिन हो गए हैं तो ये तकलीफ़ और बढ़ती जा रही है, क्योंकि काम कुछ नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा भी क्या, खर्चे कैसे देगा, बिजली का बिल है और भी दूसरे खर्चे। कोई सरकार किसी खर्चे में कहीं छूट दे नहीं रही है और सबसे ज़्यादा मरण व्यापारियों का हो रहा है, क्योंकि उनको और कोई आमदनी का जरिया नहीं है। नौकरी वाले नौकरी में मस्त हैं, प्रशासन के लोग अपनी अपनी कमाई में मस्त हैं, क्योंकि उनको भी तनख्वाह मिल ही रही है। जो घर बैठा है उनको भी मिल रही है। सरकारी कार्यालयों के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से सब काम हो रहा है, तो फिर व्यापारी को ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? परेशान है। और जो मध्य प्रदेश की गाइडलाइन है कि 5% से कम जिलों को सबसे पहले खोला जाए, उसी के आधार पे यहाँ पर भी नीमच आसपास के अंचल में सभी जगह पॉजिटिव रेट 5% से कम है। इसलिए इन जिलों को जहाँ नहीं है वहाँ खोला जाए और आम जनों को राहत दी जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग पिछले 1.5 माह से पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि सब्जी दूध की व्यवस्था, मतलब सब्जी और किराने की व्यवस्था भी बंद कर दी है, जबकि इंदौर जैसे शहर, जबलपुर जैसे शहर में ये सब व्यवस्थाएं लागू है और खुल रही है बाकायदा। भले 2-3 घंटे के लिए खोला जाए, बाकी खुलना चाहिए। और ये जो लॉकडाउन को बढ़ाने का है, ये केंद्र शासन, केंद्र का निर्णय है,
ये केंद्र पूरे देश को चलाना चाहती है, बाकी हाँ राज्य के हिसाब से चलना चाहिए और इसको लॉकडाउन को बढ़ाना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा मार्केट को खोलना चाहिए, जिससे अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो चुका है, मजदूर वर्ग बहुत परेशान हो चुका है और अब केस भी नीमच जिले के कम हो चुके हैं। इसलिए फ़िलहाल तो लॉकडाउन अब आगे नहीं बढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, कलेक्टर से यही उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन का खोला जाए। पिछले 1 महीने से किराना ही बंद है, आटा चक्कियाँ बंद है, गरीब वर्ग बहुत परेशान है। तो ये है कि अभी कल नायब जब मुख्यमंत्री जी आए तब उन्होंने कहा 1 जून से अनलॉक करेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। जहाँ कोरोना पेशेंट आएंगे उसके घर को और उसके पास वाले घर को क्वारंटाइन करके और पूरा वो बनाएंगे। अगर आगे लागू होता है लॉकडाउन तो शासन को राहत देनी चाहिए, किराना में राहत देनी चाहिए, सब्जी में राहत देनी चाहिए, जो मजदूर वर्ग है उनको राहत देनी चाहिए। सरकार चाहे जितना बढ़ा ले, पर अभी मिडिल क्लास व्यापारी बहुत तकलीफ में है। उनके पास दुकान में किराया, उनके कर्मचारियों के खर्चे और अन्य खर्चे निकालने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा। जितना ज़्यादा लॉकडाउन बढ़ता है उतने ज़्यादा खर्चे घर में बढ़ते हैं। सरकार को या तो अनुदान देना चाहिए या कोई आगे ऐसी स्कीम लावे जिससे हर व्यापारी को, जो रजिस्टर्ड व्यापारी है उन सबको लोन की सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए कि सब 5-5 लाख का लोन दिया जाए। जो नुकसान लगा है वो लोन आप साल भर में भर दें। तो इस तरह से सरकार चाहे तो व्यापारी को प्रोत्साहित कर तो आपने अभी तक प्रतिक्रिया सुनी है जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है कि 30 जून तक लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत देरी हो चुकी है, बहुत लंबा समय लॉकडाउन हो चुका है। ऐसे में अब अनलॉक करना चाहिए ताकि जो व्यापारी है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको राहत मिल सके और अपना व्यापार शुरू कर सकें। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए हमारे रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।